हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं तो आईटीआई करने से आपको क्या लाभ हो सकते हैं, आईटीआई करने के बाद आपको कौन सी नौकरी मिल सकती है। इसके अलावा अगर प्राइवेट सेक्टर में आप जाना चाहते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में आपके लिए कितनी अपॉर्चुनिटी है, और अगर आप सरकारी सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आपके लिए कितनी अपॉर्चुनिटी है, आज के वीडियो में सारी जानकारी आपको देंगे। इसीलिए आपसे अनुरोध है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट बॉक्स में अगर आपके मन में कोई सवाल है तो पूछ भी सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब दिया जा सके। अब चलिए बात कर लेते हैं, जो छात्र आईटीआई करना चाहते हैं वो कैसे करें। क्या आईटीआई प्राइवेट बेसिस पर करना अच्छा रहेगा या सरकारी बेसिस पर करना अच्छा रहेगा। तो आईटीआई एग्जाम होता है या एक डिप्लोमा होता है 2 वर्ष का। अगर बात करी जाए तो ये 10वीं के बाद हो जाता है, अगर आप इंटर के बाद भी करना चाहें तो ये हो जाएगा। बस आपको अगर सरकारी में चाहिए तो इसके लिए आपको इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना होता है। अगर आप जो है प्राइवेट सेक्टर में करना चाहते हैं तो इसके लिए कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देना नहीं पड़ता है, आपको केवल एक फीस भरनी पड़ती है। अब बात कर लेते हैं आईटीआई करने के क्या फ़ायदे होते हैं और इसको करने से हमको किन सेक्टर्स में जॉब प्रोवाइड हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं, आईटीआई का हमारा फुल फॉर्म ही होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसका मतलब होता है प्रौद्योगिकी ट्रेनिंग क्षेत्र। इसमें आपको छोटे स्तर पर ट्रेनिंग कराई जाती है, आपको इंडस्ट्रियल एरिया की। जैसे किसी कंपनी में आप काम करना चाहते हैं, उसमें जो छोटा लेबर से ऊपर वाला जो पोस्ट होता है वो टेक्नीशियन होता है। टेक्नीशियन आदमी जब बनता है जब आईटीआई सर्टिफिकेट उसके हाथ में होता है। हालांकि आप लोगों के मन में ये विचार आता होगा कि हमारे क्षेत्र में बहुत से लोग हैं जिन्होंने आईटीआई नहीं किया है, फिर भी वो टेक्नीशियन बोले जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा अनुभव हो चुका है और वह काफ़ी ज़्यादा दिनों से कार्य करने में अनुकूल हो चुके हैं, जिसकी वजह से उनको टेक्नीशियन की भी उपाधि दे दी जा सकती है या कुशल कारीगर वे कहे जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आईटीआई करने से हमको किन क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्राप्त होते हैं और किन क्षेत्रों में हमको अच्छे लाभ मिलेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आईटीआई की शुरुआत आप करना चाहते हैं तो आप अगर हो सके तो गवर्नमेंट कॉलेज से या गवर्नमेंट कैंपस से ही करें। ऐसा करने से आपको जो है सिलेक्शन होने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप सरकारी बेसिस पर सिलेक्ट नहीं होते हैं तो प्राइवेट पर आपको कंपनियों द्वारा बड़ी जल्दी हायर कर लिया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि प्राइवेट सेक्टर में जो होता है वो आईटीआई ऐसे तरीके से करा दी जाती है जिसमें आपको विशेष तौर पर कहीं कहीं जाना भी नहीं पड़ता है और आपका आईटीआई सर्टिफिकेट आ जाता है। जबकि सरकारी में ऐसा नहीं होता है, सरकारी में आपको जाना पड़ता है, प्रॉपर रूप से ट्रेनिंग करनी पड़ती है और जिसका अनुभव आप में साफ साफ दिखाई भी पड़ता है। भाई ये बात कर लेते हैं कि इसको करने के बाद हमको कौन से सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब मिलती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आईटीआई में कई प्रकार की ट्रेड होती है। इनमें से जो मुख्य ट्रेड होती हैं, एक होती है फिटर, एक होती है इलेक्ट्रीशियन। बाकी टर्नर, फिटर और इसी तरीके की मशीनिस्ट, किसी अन्य तरीके की जो है बहुत सारी ट्रेड्स होती हैं। इसमें आपने जिस भी ट्रेड से अपना कोर्स कंप्लीट किया है, डिप्लोमा कंप्लीट किया है, हर साल रेलवे अपनी एक भर्ती निकालता है, इंडियन नेवी भी अपना एक भर्ती निकालता है और अगर देखा जाए तो एयरफोर्स भी अपना एक भर्ती निकालता है। हर जगह टेक्नीशियन की सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है। अगर अभी के टाइम पर अगर देखा जाए तो आईटीआई के क्षेत्र में डीआरडीओ खूब सारी भर्ती निकाल रहा है, जिसमें सैलरी पैकेज भी अच्छा रहता है और अगर बात करी जाए तो इसमें मौके भी भरपूर रहते हैं। जूनियर के मामले में बात करी जाए तो जूनियर इंजीनियर से ज़्यादा मात्रा में रहते हैं टेक्नीशियन, और टेक्नीशियन की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है हर इंडस्ट्रियल एरिया में, हर इंडस्ट्री में, और हर टेक्निक जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर टेक्नीशियन होते ही होते हैं। ऐसे क्षेत्रों में अगर आप चाहें तो बड़ी आसानी से आपको जॉब मिल सकती है। बस आपको ये करना होता है, जब भी आपका आईटीआई कंप्लीट होता है, आईटीआई के सेमेस्टर होते हैं 4, आप चारों सेमेस्टरों को कंप्लीट करने के बाद जब आप फाइनल में पहुंचते हैं, उसके बाद आपको अगर प्राइवेट में जॉब करना है तो कंपनियां आपको सिलेक्शन के लिए
आमंत्रित करती हैं, रोजगार मेला लगाए जाते हैं, उसमें अगर आप जाते हैं और जाने के बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होने के बाद आपकी जैसी भी आप प्रोसेस रहती है, जैसे भी आपकी परफॉर्मेंस रहती है, जो भी सिलेक्टर है वो आपको हायर करता है। फिर हायर करने के बाद अगर आपका काम अच्छा रहता है तो निश्चित तौर पर आपको अच्छे अच्छे पैकेज भी प्राप्त होते हैं। हाईएस्ट पैकेज 1 लाख तक का हो सकता है, लोएस्ट पैकेज की बात करी जाए तो 12,000 रुपये तक हो सकता है। जैसा कि अगर आप एक बढ़िया कंपनी में जाते हैं, जैसे आपकी मारुति हो गई, टाटा हो गया, या आपका आइसर हो गया, या आपका जो हो गया मारुति सुजुकी, इनमें सैलरी पैकेज काफ़ी अच्छे अच्छे होते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो मारुति अपने टेक्नीशियन को लगभग 25 से 50,000 तक प्रोवाइड कराती है। इसी तरीके से आइसर मोटर और महिंद्रा एंड महिंद्रा, इस टाइप की जो कंपनियां हैं, अपने आईटीआई को काफ़ी, आईटीआई जो टेक्नीशियन है काफ़ी अच्छे पैकेज देती हैं। दूसरी बात ये होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर तो निकालती हैं, इसके अलावा ये अपने आप के लिए जो हो, अपने जो टेक्नीशियन होते हैं, जो अनुभवी होते हैं, जो बढ़िया परफॉर्मेंस करके टारगेट निकाल कर देते हैं, उनको ये परमानेंट भी कर लेते हैं। अगर आप सरकारी में सिलेक्ट नहीं होते हैं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो प्राइवेट में भी आपको काफ़ी अच्छे मौके मिलते हैं। अगर इन मौक़ों का आपने अच्छे से इस्तेमाल किया तो एक सरकारी जॉब से भी ज़्यादा आपको पैसे कमा कर देते हैं। हमारी आशा है कि आईटीआई की महत्वपूर्ण जानकारी आप समझ गए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।